अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं करूँगी मंसूर अली ख़ान की हालिया हमारे एक इदारे से हुई मुलाकात के ऊपर, क्योंकि मंसूर अली ख़ान ने हमें अलाउ किया है कि हम उनके उस मुलाकात के जो बताई हुई पॉइंट्स हैं हम उनको डॉट्स के साथ मिला के उनसे सवालात भी कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं। तो मैं आज ये मंसूर अली ख़ान की हमारे एक इदारे के साथ हुई मुलाकात का जो भी हाल हवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया है, मैं उसके ऊपर अपना रिबटल देना चाहूँगी। सबसे पहले उनके लास्ट पॉइंट की तरफ मैं जाऊँगी, जहाँ उन्होंने बताया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से के बारे में जब मैंने एक सवाल किया कि जो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है तो उसके बारे में इदारा क्या कहता है। तो मंसूर अली ख़ान साहब ने जो कहा कि इदारा इसके मुतालिक जो है वो बहुत सख्त किस्म की रिजर्वेशंस रखता है। जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये फ़ैसला सुनाया है और इसके बारे में इदारे के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी भी है, और लेकिन हमने जो रिएक्शन है उसको रोक लिया है फॉर अ वाइल, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कैओस पाकिस्तान के अंदर पैदा हो। तो अब इस लास्ट सवाल का मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ कि मैं चंद दिनों से, क्योंकि मंसूर अली ख़ान की ने तो कहा कि शायद 2-3 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है इदारे से, तो मैं अपने पिछले 4-5 दिन के जो व्लॉग है उसमें मैं कंटिन्यूसली एक बात कह रही हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो फैसला है जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया है वो इनके पांव तले से जो है वो ज़मीन सरका देगा। तो मंसूर अली ख़ान का आखिरी सवाल का जवाब जो है वो जो उन्होंने अभी आप लोगों तक पहुंचाया है, मैं ये बंदा ना चीज़ जो है वो कई दिनों से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में इदारे से मुतल्लिक क्या सेंटिमेंट हैं। वो हमारा पाकिस्तान का इदारा जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा से खुश नहीं है, और जो उनका रिएक्शन है उन्होंने फॉर अ वाइल होल्ड कर लिया है शायद इलेक्शंस की वजह से, लेकिन उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये मंसूर अली ख़ान भी अपने इंफॉर्मेशन में हमें बता चुके हैं। तो मैं इससे टोटली एग्री करती हूँ कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं इन्होंने बहुत ही भोंडी एंड बकवास डिसीजन दिया है। मैं लास्ट अपने कई व्लॉग्स में बोल चुकी हुई हूँ, और इसकी इनको मैं कहती हूँ सही तरह से इनके बारे में क्वेश्चन होने चाहिए कि क्या सिर्फ एक जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था वो अकेला कसूरवार थे? क्या कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटर होता है वो अकेला आइन को तोड़ने में मुलव्वस होता है? अगर नहीं तो फिर उनके उस आइन तोड़ने में जो जजेस मुलव्वस होते हैं उनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सज़ा क्यों नहीं दी? जो सियासतदान मुलव्वस होते हैं उनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्यों सज़ा नहीं दी? और जितने भी डिक्टेटर माजी में भी गुजरे हैं उन सब से भी रिलेटेड जितने भी सियासतदान जितने भी जजेस थे उनको सज़ा क्यों नहीं दी? तो थैंक यू वेरी मच। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित हुआ कि हमारा इदारा जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा से खुश नहीं है। दूसरा एक बात जो इन्होंने कही मंसूर अली ख़ान ने कि इदारा जो है वो ये समझता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, और जो हमारे पिछले प्रीवियस जो हेड थे उन्होंने अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, तो जिसका जो है अजाला होना चाहिए। अब इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इदारे ने ये अलाउ किया है कि आप हक और सच पे बात करें, झूठ मत फैलाएं, और मेरा खुद भी बिलीव है कि मैं झूठ पे मबनी ना बातें करती हूँ ना मैं फैलाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक जेन्युइन सवाल है जो मंसूर अली ख़ान के थ्रू हम तो लोगों को पता चला है कि उस वक्त के लोग जो है वो सेल्फ प्रमोशन में बिजी थे, और उन लोगों ने ज़्यादतियाँ की सियासतदानों के साथ, और सियासतदानों के साथ ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मेरा एक सवाल खड़ा होता है, मैं इदारे से एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप लोगों ने पुरानी गलतियाँ अपनी ठीक करनी है, तो जो अभी इस वक्त जो है एक सियासतदान इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहा है, हमारा सिस्टम उसका अजाला कौन करेगा? और आप लोगों ने स्पेसिफिकली ये भी बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर से ये सियासतदानों के लिए कोई रोक टोक हो, क्योंकि हम जमहूरियत पसंद है। फिर दूसरी तरफ हमारा इदारा मंसूर अली खान को ये कहता है कि इमरान खान हमें नियर फ्यूचर में नहीं फ्यूचर में भी जो है वो पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आ रहा। तो क्या मुझ जैसा शख्स एक ये सवाल करने पे हक बजानिब नहीं होगा? तो इसका मतलब है आज आप अपनी पावर अपनी रियासत को यूज़ करके एक सियासतदान को स्नब कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं। तो ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ आप नवाज शरीफ को और बाकी सियासतदानों को कहते हैं कि वो उनके साथ हुई थी ज़्यादतियाँ,
तो हम कैसे मान लें कि हमारा इदारा अभी किसी एक सियासतदान के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा, और आने वाला कोई भी इदारे में बैठा हुआ सरबराह ये नहीं कहेगा कि जी पास्ट में जो इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ पिछले सरबराह ने की थी वो दुरुस्त की थी या वो गलत की थी और हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये मेरा बड़ा जेन्युइन सा सवाल था कि अगर आप जमहूरियत की डेफिनेटली बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप बाकियों को लाने के लिए फोर्सफुली, जिस जहां आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों को वोट देने का हक है, तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी, माना कि वो बुरे हैं, माना कि वो गंदे हैं, माना कि वो उन्होंने माशरे को करप्ट कर दिया, माना कि उन्होंने हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। उन्होंने भी पाकिस्तान के जो सोशल फैब्रिक थी उनको कभी जोड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने भी हमेशा तोड़ने का काम किया। हाँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें चीज़ें बहुत जल्दी और तेज़ी से वायरल होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर किसी शख्स ने कुछ भी किया है और उसका जो गुनाह है, उसका जो अजाला है, वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करके दिया जाए, किसी भी सियासतदान को उसको सियासत से आउट करके फोर्सफुली अपनी ताकत मनवाने के लिए उसको सिस्टम से आउट कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये भी जमहूरी पसंद रवैया नहीं है, चाहे वो हमारे इदारे का हो या किसी और का हो। ये नाइंसाफ़ी है। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम को ये हक होना चाहिए कि वो जिसको वोट देना चाहें वो उसको वोट दे सकें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी ये हक होना चाहिए था कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहें वो वोट दे सके। अगर मेरी रियासत, अगर मेरे पाकिस्तान का कोई इदारा सिर्फ एक इंडिविजुअल को पनिश करने के लिए पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मेजर चंक को उनके 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 हक से महरूम कर रहा है, तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है। और जुल्म चाहे किसी के साथ भी हो, चाहे वो हमारे दुश्मन के साथ हो या हमारे दोस्त के साथ हो, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी लिमिट में रहकर उठानी चाहिए। ना पाकिस्तान से बड़ा कोई है, ना पाकिस्तान की पाक अफवाज से बड़ा कोई है। तो जब एक सियासतदान को अलाउ है कि आप उनके पुराने सारे गुनाह माफ़ करके उनको धो वो के आप सामने रख दें और फिर किसी और को सजा दे दें और उसको बैकफुट पे डाल दें और आप कहें कि अब ये जो नया धो वो के हमने धुला आप लोगों के लिए तैयार किया, आप इसको एक्सेप्ट कर लें, तो सॉरी मिस्टर इदारा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऑल ऑफ अ सडन लोगों को आई वॉश की तरह गायब कर दें और लोगों को एक नया दूल्हा ला के बिठा दें कि ये स्टेज पे बैठा हुआ दूल्हा है, आपको इसको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये जमहूरी पसंद जो है लोगों के रवैये नहीं होते हैं। जो जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो भुगत रहे हैं। 9 मई के रिलेटेड जिन लोगों ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, सर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। लेकिन सर मैं भी मिस्टर इदारे से एक बात पूछना चाहूँगी कि सर जो 9 मई में प्रॉपर मुलव्वस पाए गए, सर आपने तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवा के उनको आज़ाद छोड़ दिया। सर वो तो आज़ाद हो गए, वो तो अपने घरों में मज़े से बैठे हुए हैं। तो सर आप एक शख्स को पनिश करने के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत सारे लोगों का भी दिल दुखा रहे हैं और उनको ये फील करा रहे हैं कि ज़्यादती हो रही है। तो ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगी, बाकी चीज़ें जो बताई हैं हमारे मंसूर अली खान ने वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। ये 2 पॉइंट बहुत ही सॉलिड और इम्पॉर्टेंट थे, जो 3 जिसके ऊपर मैंने जिक्र किया था वो मुझे उसके ऊपर बात करनी थी और उसके ऊपर मैंने बात की है। बाकी हम अपने इदारे की तरफ से बहुत जल्द, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से अगर आपने इमरान खान से मुतल्लिक जो है वो ये अपनी पॉलिसी अपनाई है कि उनको आपने पाकिस्तान की सियासत से वानिश कर देना है, आउट कर देना है, तो जो पुराने पाकिस्तान के अंदर लोग थे वो आके शायद पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। मेरा एक सवाल मैं यहाँ से छोड़े जाती हूँ कि अगर आपके जो नए पुराने दुल्हा जो थे, आपने उनको दोबारा दुल्हा बना के पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करने की कोशिश की है और अगर वो मिजरेबली फेल हो जाते हैं अभी 8 मई के इलेक्शंस के बाद, तो फिर उसके बाद आप कौन सा नया दुल्हा ला के रखेंगे? फिर आप उसके बाद किसके सर पर जाके ये तमाम इल्ज़ाम डालेंगे कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो फेल हो रहे हैं? अगर आप ज़बरदस्ती इसी तरह से लोगों को पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो पाकिस्तानी सवाल पूछने के ऊपर हक व जानिब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।